इस गांव में किसी के अंदर खौफ नहीं है और बताते हुए भी नहीं डरते हैं। बहुत सारे मेरे जैसे बंदे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो खुल के सामना करते हैं, मगर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। मीडिया भी आती है, ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए जाएंगे, ये अपलोड कर दिया जाए, इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ दीपिका पांडे और आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का होता है, बाप बेटी का होता है। आज हम आपको ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसको देखने के बाद शायद आपका भरोसा उठ जाए इन पवित्र रिश्तों से। जी हाँ, एक ऐसा गांव जहां पर 30 साल से हर एक लड़की के जिस्म का कारोबार होता है। उस लड़की की, उस औरत की अपनी कोई जिंदगी है ही नहीं। हमारे देश में कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस देश में नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस गांव में नारी की पूजा तो दूर, उनकी इज्जत भी नहीं की जाती है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। लखनऊ के पास एक ऐसा गांव जहां की लड़कियों के सपने तो बहुत हैं, पर उन्हें पूरा करने की आज़ादी नहीं है। हम बात कर रहे हैं हरदोई के नटपुरवा गाँव की, जहां पर कई वर्षों से लड़कियों और महिलाओं से धंधा करवाया जाता है। एक बाप अपनी बेटी से, एक भाई अपनी बहन से ऐसा घिनौना काम करवाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके बारे में सबको पता है, पर इस बीमारी का इलाज अभी तक नहीं हुआ है। पता चला है कि यहाँ पर बाहर से भी लड़कियाँ मंगवाई जाती हैं और उनसे भी यही कारोबार कराया जाता है। पैसों के लिए ये जिस्मों का कारोबार होता है। जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चलाकर बेटियों को शिक्षित करने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ इस गांव में हर बेटी का दर्द किसी को नहीं दिख रहा है। मना तो रहे हैं वो आज़ादी का 74वां जश्न, कह तो रहे हैं कि हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम सच में आज़ाद हैं? जी हाँ, हम आज़ाद नहीं हैं। इस समय मैं हरदोई के नटपुरवा गांव में हूँ। यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की औरतें बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं। लाल किले पे झंडा फहरा लेने से, आज़ादी आज़ादी चिल्ला लेने से सिर्फ आज़ाद नहीं हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है आप सुनकर खौफ में आ जाएंगे, शायद आपके कुछ रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं यहीं के लोगों से, सच्चाई जानते हैं सिर्फ यहीं के लोगों से। तो हाँ, बताइए इस गांव के क्या हालात है, सच बताइए आप। यहाँ के हालात जो हैं अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत पहले से, बहुत पुराने ज़माने से यहाँ पे बेसाबरत चलती आ रही है। कितने साल से? यहाँ तक कि कम से कम मानने के चलो 30 साल 40 साल से, जहाँ बुजुर्ग लोग बहुत पहले से चलता आ रहा है यहाँ पे बेसाबरत। तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं। बहुत सारे मीडिया आए, अमेरिका से आए हैं, न्यूजीलैंड से आए हैं, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया है। और यहाँ के जो लोग हैं जो बुलाते हैं, यहाँ पे मीडिया को बुलाते हैं, सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है ना कि वो लोग जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा घूसखोरी करते हैं। अमेरिका से पैसा लूट लेते हैं और एक्शन भी नहीं लिया जाता है गाँव में। तो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ तक कि आप लोगों को भी बुलाया गया होगा और यहाँ के वीडियो अपलोड होंगे। बेसाबरती की जितनी यहाँ पे धंधा करती हैं उनका वीडियो अपलोड होगा और ये वीडियो जो है ना पैसे की थ्रू पे इसको हाईलाइट कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। हर बार एक मीडिया आती है, एक नया रंग लाती है और एक नए तरीके से यहाँ पे पूरा सर्वे करती है, मगर उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये यहाँ की जनता, यहाँ का कोई भी जो है ना यहाँ पे एक्शन लेना नहीं चाहता है, ना तो खुल के बात करना मीडिया से चाहता है, और मीडिया से कोई आगे खुल के बात भी करता है तो उसके लिए जो है ना कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वो पैसा लेके चुप करा दिया जाता है और जो लेके आते हैं उनको भी पैसा दे दिया जाता है, वो भी हंसी खुशी जी जाते हैं, मगर फिर से वही चालू रहता है। यहाँ की जो मौजूदा में जो पहले से यहाँ पे हैं, जिनके घर हैं, वो तो एक हमारी भी मम्मी है उसी धंधे में, तो इसमें जो है ना बहुत पहले से यहाँ पे हैं, वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। मगर यहाँ से कैसे नए नए लोग चालू होके फिर से यहाँ पे चालू कर दिया। और सबसे ज़्यादा खासी यहाँ की जो गांव की हैं, धंधे में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, वो तो हैं ऑलरेडी बाहर से भी आते हैं यहाँ पे। वो सारी चीज़ों पर रोक होना चाहिए, मैं इतना ही भी कहना चाहता हूँ बस। धंधा सिर्फ यहाँ के लोग करते हैं या बाहर से भी लोग आते हैं? बाहर से भी बहुत सारी आती हैं और उनसे भी करवाया जाता है ये सारी। और यहाँ की भी औरतें रहती हैं। और वो आदमी कहाँ से आते हैं, यहीं के होते हैं या बाहर के होते हैं? आदमी यहाँ के थोड़ा ना करेंगे, बाहर से ही आएंगे ना। बाहर से आते हैं। लोग कहते हैं कि कपड़े छोटे
छोटे पहनने पे ये सब होता है, रातों को लड़कियां अकेले निकलती हैं बाहर तब ऐसा होता है। तो यहाँ पर अब क्या कहेंगे, कपड़े छोटे थे या नज़रें छोटी थी? कि तभी दिखता है जब हमारी दृष्टि अश्लील होती है, अश्लील हमारी नज़रें होती हैं, अश्लील हमारे कपड़े नहीं होते हैं। तो बताइए ये कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा? का बोल बिटिया कहीं का मना करा जाए, का मना करा जाए तो खपड़ी पर चढ़ी बैठी हैं। हाँ, तो क्यों हो रहा है ये सब? उनका अच्छा ही लग रहा बच्चा है। हाँ। तो अच्छा का हमका तुमका नहीं अच्छा लगे थे तो कहा कहीं तो खपड़ी पर चढ़ बैठे हैं। कितने साल से हो रहे हैं ये सब? बहुत साल से ने। पैसों के लिए? अब का यहीं के लोग होते हैं या बाहर के? बाहर के। कहा जाता है कि जब मुसीबतें आती हैं चारों तरफ से आती हैं। नटपुरवा गांव का यही हाल है। यहाँ पर एक या दो परेशानी नहीं है, पूरा मुसीबतों का अंबार है। न लोगों के पास घर है, ना शौचालय और ना ही सड़कें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार चिल्लाती है कि सबको शौच मिलना चाहिए और सबके पास घर होना चाहिए, लेकिन इस गांव का दर्द किसी को भी नहीं दिखाई देता है। इस गांव में सिर्फ औरतों की आबरू ही नहीं लूटी जाती है, सिर्फ औरतें ही नहीं परेशान है। ये ऐसे गांव है कि जहां की सड़कें आप देख लीजिए, पानी भरे हुए हैं, न चलने के लिए सही है, न गाड़ियां आ जा सकती हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पर हर गांव में शौचालय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शौचालय की हालत इतनी खराब है कि कुछ कहने लायक नहीं। यहाँ के प्रधान खुद जिम्मेदार हैं इसके लिए। हाँ दादा, आपकी क्या समस्या है? मैडम जी, गवर्नमेंट यहाँ सरकार कहती है कि हमने मानते हैं सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी है, मगर सरकार के अच्छे काम तो होना चाहिए। खाली बोलने से नहीं होता कि हमने ये कर दिया। बोल रहे हैं तो इसलिए सरकार अच्छी है? नहीं, मतलब बोलने से ये नहीं होता हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब देखिए हमारा कच्चा मकान है, पूरा घर गिर गया बारिश में, वो पीछे का भी घर गिर गया, आप लोग खुद देख रहे हो हैं, कहीं कुछ नहीं। कॉलोनी नहीं मिली आपको? कॉलोनी हमको नहीं मिली, ना हमारे भाई को मिली। और शौचालय? शौचालय ये है मैडम जी। अच्छा, जिसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है ये शौचालय फिर है। भी आप कह रहे हैं सरकार अच्छी है? अच्छी तो है ही है, मगर अच्छी हम इसलिए बोल रहे हैं कि काम उसने अच्छे किए, हम उसलिए अच्छे बोल रहे हैं। मगर हमको क्या फायदा, बच्चे हमारे मर जाएं तो हम ऐसी सरकार को क्या करें? ये समस्याएं सिर्फ आज से नहीं, कई वर्षों से हैं। इनका कहना है कि कई मीडिया आई और चली गई, कई लोग आए सिर्फ वीडियो बनाकर चले गए और सरकार तक ये आवाज़ पता नहीं पहुंची कि सरकार ने सुनकर भी इसे अनसुना कर दिया। कैमरामैन संदीप के साथ मैं दीपिका पांडे, लखनऊ। कहने को तो हम आजाद हो गए हैं, पर नहीं रोक पाए हैं आज भी हम मासूमों पर हो रहे अत्याचार को, देश में बढ़ी हुई बेरोजगारी को, हत्या को और बलात्कार को। हर रोज बाजार में इंसानियत खामोश रहती है और मासूमियत चीख रही होती है कि आखिर कब तक लुटेगी मेरी आबरू। हर रोज किसी न किसी मासूम की बलात्कार की खबर सामने आ रही है। जिस्म के घाव गिनकर हकीकत तुम जानोगे, वो 1 सेकंड में 100 बार मरी थी, क्या तुम मानोगे? ये चीख मासूम के माँ बाप की है, जिनकी नन्ही सी जान दरिंदों की शिकार हो जाती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि भारत का नया सबसे ज्यादा रेप केस वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश ने किसी और मामले में रिकॉर्ड चाहे बनाया हो या ना बनाया हो, बलात्कार के मामले में तो नंबर 1 बन गया है। बीते कुछ दिनों में रोज किसी न किसी मासूम की इज्जत लूटी जाती है और इन हैवानों के अंदर खौफ नाम की चीज़ नहीं है। हमने किताबों में राक्षसों और दानवों का इतिहास पढ़ा है, पर उनमें से कभी कोई मासूम का बलात्कारी नहीं रहा। जहां पर सरकार मंदिर बनवाने जा रही है, वहीं पर इतने घिनौने काम पर रोक लगाने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है। हबशियों की हवस का इलाज अब क्यों न हो, बलात्कारियों का बलात्कार क्यों न हो, जिन हाथों से करते हैं इज्जत नंगी मासूमों की, उन हाथों में जख्म गहरे अब क्यों न हो। क्यों जिए खौफ में बेटियां या माँ बाप उनके, अंधेरी गलियां भी बेखौफ अब क्यों न हो। कब होंगी ऐसी गलियां, ऐसे चौराहे, ऐसा शहर जहां पर बेटियां खुली हवा में सांस ले सकेंगी। हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी मासूम की इज्जत लूटी जाती है और ये दरिंदे बेखौफ होकर जीते हैं। जिस तरह से ये अपराध बढ़ रहा है, उस पर विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। आइए देखते हैं कि इस मामले पर विपक्ष के क्या बोल हैं।
रोज़ रोज़ मतलब यहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश मतलब योगी जी के गोरखपुर में भी बलात्कार हुआ, इतनी बुरी तरह से हुआ कि उसको सिगरेट से जला डाला। इस कानून व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की गूंगी और बहरी सरकार को आज हमारी उत्तर प्रदेश की बेटियों की चीख सुनाई नहीं दे रही। लगातार उत्तर प्रदेश में लूट, हत्याएं, बलात्कार, अपराधी लगातार तांडव कर रहे हैं। ये वही भाजपा है जो कहा करती थी नारी के सम्मान में और भाजपा मैदान में। आज सत्ता में बैठे लोग आज खामोशी क्या है, आज खामोशी क्यों है? और सवाल इस बात का है कि सरकार कहाँ है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लगातार हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं अपने आप में उत्तर प्रदेश का उदाहरण हो चुका है। ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां शाम को महिलाएं घर से निकलने में डरती हैं। आखिर योगी सरकार कहाँ है? उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता सवाल कर रही है। कांग्रेस को आरोपों की पुष्टि होती है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब मुझे यानी कि दीपिका को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।